भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में शामिल है और हर साल बड़ी मात्रा में चीनी का एक्सपोर्ट भी करता है। लेकिन इस बार सरकार ने घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता देते हुए एक्सपोर्ट रोक को सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है, ताकि देश के अंदर चीनी की उपलब्धता बनी रहे और कीमतों पर ज्यादा दबाव न पड़े। सरकार को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि पिछले कुछ समय में मौसम का पैटर्न लगातार बदल रहा है और इसका असर सीधे गन्ने की खेती पर दिखाई दे रहा है। खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े उत्पादक राज्य में उत्पादन कम रहने की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि सरकार पहले से तैयारी करना चाहती है, ताकि त्योहारों के समय बाजार में किसी तरह की कमी या अचानक महंगाई की स्थिति पैदा न हो, क्योंकि भारत में त्योहार के दौरान चीनी की मांग तेजी से बढ़ जाती है और उसी समय सप्लाई कमजोर हुई तो कीमतों में उछाल आ सकता है। सरकार का मानना है कि फिलहाल एक्सपोर्ट रोकना घरेलू बाजार के लिए जरूरी कदम है और इसी वजह से ये फैसला लंबी अवधि के लिए लिया गया है। सितंबर 2026 तक रोक जारी, घरेलू स्टॉक बचाने की तैयारी, कम उत्पादन से सरकार चिंतित, त्योहारों से पहले बड़ी टेंशन। सरकार के इस फैसले का असर सिर्फ चीनी बाजार तक सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि अगर लंबे समय तक एक्सपोर्ट बंद रहता है, उत्पादन उम्मीद से कम हुआ तो इसका असर मिठाई कारोबार, बेकरी इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक कंपनियां और पैकेज फूड बनाने वाली कंपनियों तक दिखाई दे सकता है। दरअसल इन सभी सेक्टर में बड़ी मात्रा में चीनी का इस्तेमाल होता है और अगर लागत बढ़ती है तो कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने का फैसला भी ले सकती है, जिसका असर सीधे ग्राहकों की जेब पर दिखाई देगा। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल सरकार का मकसद सिर्फ एक है और वो है घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रण में रखना, क्योंकि अगर स्टॉक कम हुआ और डिमांड ज्यादा बढ़ी तो महंगाई का दबाव अचानक बढ़ सकता है। इसी वजह से सरकार अभी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और पहले से ही बाजार को स्थिर रखने की कोशिश कर रही है, ताकि आने वाले महीनों में सप्लाई पर ज्यादा दबाव न बने। अब बात किसानों की, क्योंकि इस फैसले का सीधा असर गन्ना किसानों और चीनी मिलों पर भी पड़ सकता है, खासकर उन मिलों पर जो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट के जरिए ज्यादा कमाई की उम्मीद कर रही थी। अगर एक्सपोर्ट जारी रहता है तो कई चीनी मिलों को ग्लोबल मार्केट से बेहतर कीमत मिल सकती थी, लेकिन अब पूरा कारोबार घरेलू बाजार पर निर्भर रहेगा। इससे कई कंपनियों की कमाई सीमित हो सकती है। कुछ किसान संगठनों का कहना है कि अगर मिलों की कमाई पर असर पड़ा तो गन्ना किसानों के भुगतान पर भी दबाव आ सकता है। हालांकि सरकार का फोकस फिलहाल महंगाई को नियंत्रण में रखने का ज्यादा है। भारत में करोड़ों लोग गन्ना खेती और चीनी उद्योग से जुड़े हुए हैं, इसलिए सेक्टर में लिया गया हर बड़ा फैसला खेती बाजार और आम लोगों की जिंदगी तीनों पर प्रभावित करता है। मिठाई कारोबार पर बड़ा तनाव, गन्ना किसानों की बड़ी चिंता, फूड कंपनियों पर असर संभव, ग्लोबल बाजार में हलचल तेज। चीनी इंडस्ट्री पहले से कई चुनौतियों का सामना कर रही है। सबसे बड़ी चुनौती मौसम और उत्पादन से जुड़ी हुई है, क्योंकि गन्ने की खेती में भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है और कई राज्यों में जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग पर भी तेजी से काम कर रही है और गन्ने का एक बड़ा हिस्सा अब एथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल हो रहा है। इसका असर चीनी उत्पादन पर भी दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सरकार को चीनी उत्पादन और एथेनॉल दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा, क्योंकि दोनों सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था और किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। फिलहाल सरकार की पूरी कोशिश यह है कि घरेलू बाजार में सप्लाई मजबूती बनी रहे और कीमतों में अचानक बड़ा उछाल न आए। फिलहाल बाजार में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में चीनी महंगी होगी? क्या त्योहारों से पहले मिठाई और दूसरे खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं? अभी कई शहरों में खुदरा कीमतें स्थिर बनी हुई है, लेकिन ट्रेडर्स और कारोबारी लगातार स्टॉक उत्पादन के आंकड़ों पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि आगे की स्थिति काफी हद तक मॉनसून और गन्ना उत्पादन पर निर्भर रहेगी। अगर इस साल बारिश समान रही, उत्पादन बेहतर हुआ तो बाजार में राहत बनी रह सकती है, लेकिन अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो कीमतों पर दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है। त्योहारों के दौरान मांग तेजी से बढ़ती है और उसी समय अगर सप्लाई कमजोर रही तो बाजार में तेजी दिखाई दे सकती है। इसलिए सरकार अभी से तैयारी के मोड में दिखाई दे रही है।